Study with me, a learning experience. Assignment 4.1. What is the power of an airplane of mass 3000 kg? एक एयरप्लेन है, मास है उसका 3000 kg. If on a runway, एक रनवे के ऊपर इट इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकेंड. फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और 4 सेकेंड टाइम के अंदर ये फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं 80 मीटर पर सेकेंड. तो अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है. तो गिवन हमारे पास क्या क्या है? मास ऑफ एयरप्लेन, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी vf 80 मीटर पर सेकेंड, टाइम t 4 सेकेंड और मालूम करना है पावर ऑफ एयरप्लेन. तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. मेथड 1. पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. और फोर्स इसमें क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ तक तो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हैं. अब आप देखें, मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन नहीं है और डिस्टेंस भी हमारे पास नहीं है. तो पहले हमने इन दोनों को फाइंड करना है, तो फिर पावर हमारे पास आ सकती है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टी. ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, vf भी है, vi भी है और t भी है. तो इन सारों को इसमें प्लेस करेंगे. 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ a t स्क्वेयर. एस की जगह हम लोग t लिख लेते हैं. vi क्या है? 0. तो 0 इंटू टी यानी 4 सेकेंड, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कहाँ से आई? ये आई. और टाइम हमें गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 16. इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 160 मीटर. तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. तो इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 4. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.4 मिलियन वाट या 2.4 मेगावाट. मेथड नंबर 2 से स्टार्ट करें तो वो भी फॉर्मूला यही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क एक और चीज़ की भी इक्वल होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी इनिशियल और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लिया जाए. तो यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. और इनके फॉर्मूले निकालें, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर. इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? हाफ एम को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाता है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करते हैं. हाफ मल्टीप्लाई बाय 3000 और वी एफ क्या है? 80 का स्क्वेयर माइनस ये वी आई क्या है? 0 का स्क्वेयर. इससे हमारे पास आ जाती है 80 का स्क्वायर 6400 और 3000 डिवाइडेड बाई 2 1500. इनको मल्टीप्लाई किया तो 9.6 मेगा जूल ये हमारे पास आ गई है वर्क की वैल्यू. तो इसको इस इक्वेशन में डालते हैं. 9.6 मेगा जूल डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि 4 सेकेंड्स. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.4 मेगावाट. Assignment 4.2. How fast would the moon need to travel in order to escape the gravitational pull of Earth if Earth has mass of 5.98 into 10 raised to power 24 kg and distance from Earth to moon is 3.84 into 10 raised to power 8 मीटर. इस क्वेश्चन में ये हमारे पास अर्थ है और इसका मास है 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg. आमतौर पे इसको याद करना चाहिए 6 इंटू 10 पावर 24 kg के तौर पे. मून है और मून और अर्थ का जो आपस का डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर. ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है? सरफेस टू सरफेस नहीं. सेलेस्टिकल बॉडीज़ जितनी भी होती हैं, सेलेस्टिकल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जो कि स्पेस में होती हैं, जितने भी चांद तारे ये चीज़ें, इनका जब भी आपस का डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वो सेंटर टू सेंटर होता है. तो अभी चांद इस तरह से इसके गिर्द रोटेट कर रहा है ज़मीन के, और किस वेलोसिटी के साथ वो जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल से आज़ाद हो जाएगा, उसको कहेंगे एस्केप वेलोसिटी. तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास मास ऑफ अर्थ गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है, एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है. अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन इससे ऊपर मैंने एक लाइन छोड़ दी है इंटेंशनली. क्यों? क्योंकि आप एस्केप वेलोसिटी का अगर फार्मूला देखें तो वो है √2gme डिवाइडेड बाय आर. अब कैपिटल जी हमारे पास क्या है? ये हम क्लास 10th में सीख चुके हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये आपने ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये वाली फिगर अक्सर एग्जाम में नहीं दी होगी. अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ पुट इन करते हैं हम लोग. 2 की, जी की, मास ऑफ अर्थ की डिवाइडेड बाय आर की. अगर आप देखें मैंने जो 10 की पावर्स हैं उनको ब्लू में कर लिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमें प्लस माइनस करना ईजी रहे. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5.98 डिवाइड बाय 3.84. इससे आंसर आ गया 20.77 और बाकी 10 की पावर्स को मैंने ऐड कर लिया. 10⁻24 था, -11 और ये 8 ऊपर आ गया तो ये भी -8 हो गया. फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 20.774 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5. इस 10⁻5 को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हो जाता है
277400। जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1441 मीटर पर सेकंड, और ये वो एस्केप वेलोसिटी है जिससे अगर चांद रोटेट करे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से आज़ाद हो जाएगा। असाइनमेंट 4.3 कंसिडर अ पर्सन ऑन अ स्लेड। ये स्लेड जो कि हम लोग जो है बर्फ़ानी इलाकों में जिस पे बैठ के स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइडिंग डाउन 100 मीटर लॉन्ग हिल। हिल जो है पहाड़ी है उसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर, और एंगल ऑफ इंक्लाइन किया गया है 30 डिग्री। मास कितना है इसका 20 kg यानी बच्चा है, एंड द पर्सन हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड डाउन द हिल, यानी अभी जब टॉप पे चल रहे हैं तो उस टाइम पे इसकी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है। तो पहला सवाल है हाउ फास्ट इज़ द पर्सन ट्रैवलिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि जब ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है तो जस्ट टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नो फ्रिक्शन, क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया इफ़ द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द हिल इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड पार्ट में इन्होंने फाइनल वेलोसिटी दे दी है, तो हाउ मच वर्क इज़ डन बाय फ्रिक्शन। आसान सवाल है, गिवन क्या है हमारे पास वो हम लिख लेते हैं, मास ऑफ पर्सन, लेंथ ऑफ हिल, इंक्लिनेशन एंगल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि पार्ट ए में हमने मालूम करनी है विदाउट फ्रिक्शन, और पार्ट बी में हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड विद फ्रिक्शन, और हमने क्या करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो मालूम करना है। अब इस किस्म के सवालों में हम लोगों ने देखना होता है कि ये क्या है, वर्क और एनर्जी का सवाल है। यहाँ पे इस बच्चे के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि एक हाइट के ऊपर है, और काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि वेलोसिटी से जा रहा है। इधर आते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि रुक जाता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाता है हाइट पे, हाइट इसकी ज़ीरो हो जाती है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होती है जस्ट टच करने से पहले, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इस किस्म की सवालों को हल करने का तरीका ये है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक आने में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है, वो हो जाती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब फ्रिक्शन ना हो, और अगर फ्रिक्शन हो तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पूरी की पूरी गेन नहीं कर सकी होती वो कहाँ ज़ाया हुई होती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। तो बारी बारी सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट ए को करते हैं और उसमें पहले पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। यहाँ पे बच्चे की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है mgh, इसमें हमारे पास मास भी गिवन है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है, हाइट नहीं गिवन। तो हाइट हम लोग कैसे मेजर करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। अब ये इसको आप देखें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 9800 जूल्स। यहाँ पे फाइनल जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि हाइट ज़ीरो होगी, यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गया। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी हमारे पास हाफ mv_i², vi क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मास 20, और इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 40 जूल्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है, तो हम इसके फार्मूले को लिख लेते हैं हाफ mvf²। m की वैल्यू हमें गिवन है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10vf²। अब इन चारों वैल्यूज़ को जो हमारे पास आ गई हैं इनको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड टाइप माहौल बनाते हैं, और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वैल्यूज़ डाली। लॉस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जितनी थी माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि लॉस हो गया है तो 9800 में से 0 माइनस हुआ, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है 10vf² माइनस इनिशियल कितनी थी 40 जूल्स। अब 9800 जब माइनस 40 उधर गया तो प्लस 40 हो गया, और ये बच गया 10vf²। तो 10vf² कितना हो जाएगा 9840। अब vf² इज इक्वल टू 9840 डिवाइडेड बाई 10, इससे आ जाता है 984, और vf की वैल्यू आ जाएगी 31.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 31.3 मीटर पर सेकेंड जबकि फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा केस क्या है, जब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू आ रहा है। इसके अंदर हम लोग फार्मूला दोबारा वही लिखते हैं, प्लस WF एडिशनल है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में तो कोई फ़र्क नहीं है, वही है 9800 माइनस 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में फ़र्क है क्योंकि 1/2 mvf², vf इस दफ़ा हमें गिवन है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 1/2 mvf² माइनस vi² को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये हाफ m कॉमन ले लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय vf 10 है 10 का स्क्वायर, माइनस vi 2 है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे
20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 100 माइनस 4। अब आ जाए तो 10 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया 100 माइनस 4 96, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 960। अब WF की वैल्यू क्या हो जाएगी 9800 माइनस 960 और फाइनली कितना वर्क डन की वैल्यू आ गई है 8840 जूल्स। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।